चलो कहाँ पे थे? चलो भाई, चलो गुड इवनिंग। ये पहले भी लिखा रहे कि आपको याद ही नहीं रहती ये वाली लाइन। चलो आगे आ जाओ। S2 माइनस भी कर दो एक, ठीक है, S बॉन्डेड वाला। चलो कल की क्लास शुरू करते, क्वेश्चन कर दिए होंगे आई होप आपने। हाँ, और कौन है क्लास में? चलो आगे आ जाओ। चलो लास्ट क्या बात है? चलो भाई, अपूर्वा का एक डाउट था, चलो वो हो जाएगा बाद में। हाँ, अपूर्वा जो क्वेश्चन भेजा था वो मैंने चेक कर लिया था, सही है क्वेश्चन हमारा। आप कुछ और सोच रहे हो उसमें, ओवर थिंक नहीं करना, आप कुछ और सोच रहे हो उसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन सेशन में हो जाएगा जो डाउट है, ठीक है। आगे लिखेंगे। एक दिन का आपको हो गया इतना, चलो मैं आगे। प्रियंका ये नोट कर लिया, पहले भी कर रखा होगा, इसे नोट कर लो, हो गया तो मैं आगे चल रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है Cr+1 क्रोमियम Cr+1 में है, Mn+1 में, Mn+2 में है और आयरन+3 में। ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये भी क्या है, D5 है, 7 में से 2 गया 5 है और 8 में से 3 गया 5 है। ये एग्जाम में नहीं लिखा रहता, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इसके आगे जो दे रखा था मैं वो लिखता हूँ। चलो इसके आगे दे रखा था P1, इसके आगे दे रखा था P2 और इसके आगे दे रखा था P3। तो सॉल्व करना है, इसका कॉन्जुगेशन क्या आएगा, क्रोमियम+1 में D1। ये तो सबको याद है ना, स्कैंडियम सबको याद होना चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। बार बार लिखना है, याद नहीं करना। D+S का सम कितना था, इसका 3 था, इसका 4 था, इसका 5 था, इसका 6 था, इसका 7 था, इसका 8 था, इसका 9 था, इसका 10 था, इसका 11 था, इसका 12 था। हमें क्या पूछ रहा है, क्रोमियम का पूछ रहा है। तो 6 में से ही गया 5, तो इसमें D5 है। इसमें क्या है, 7 में से 2 गया 5, इसमें भी D5 और आयरन में भी क्या है D5। सबके सब में क्या है D5। अब ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा था आपके पास, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, करेक्ट स्टेटमेंट इज, क्वेश्चन दे रखा था करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट इज, क्वेश्चन दे रखा था करेक्ट स्टेटमेंट इज। अभी आप अपने और चीज पढ़ते रहो, हाँ ठीक है। P1 क्या था, P1, P2 एंड P3, पहला ऑप्शन ये था। सेकंड ऑप्शन दे रखा था P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1 और थर्ड में दे रखा था P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। कुछ ही तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और फोर्थ दे रखा था नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलो P फॉर पेयरिंग एनर्जी है, जिसको समझ आ गया उसका क्वेश्चन कर लिया। क्या क्वेश्चन किसका है, पेयरिंग एनर्जी का। क्वेश्चन किसका है, पेयरिंग एनर्जी का। P का मतलब क्या है,
उसने यार गुड इवनिंग भाई, उसने यहाँ कंफर्म नहीं किया था, बट आपको ये सीधा देखना है। पी आ रखा, तो पी फॉर क्या है, पेयरिंग एनर्जी। गुड इवनिंग भाई। पी फॉर ये वर्मिका के लिए ये लाइन थी, वर्मिका पहले ये लाइन नोट कर, वर्मिका इस लाइन को नोट कर पहले। ये आना है, पहले भी लिखा रखा है, इसको थोड़ा आगे आना था, बट चलो लिख दो। ये मैंने इसे लिखो वर्मिका। चलो वर्मिका हो गया, नोट हो गया, तो मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है वर्मिका, नोट हो गया। ले ले चलो आगे आ लो, बाद में कर लियो इसको। ठीक है चलो, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। क्या दे रखा है क्वेश्चन, जो दे रखा है उसको तो साइड करो पहले। साइड क्या करो, देखो P1 P2 P3 दे रखा है, चार्ज दे रखा है, 3 ऑर्बिटल आपको दे रखी है। क्रोमियम पे +1 चार्ज, तो D5 है, सब में D5 है, तो क्रोमियम में +1 चार्ज, मतलब ये ऐसा होएगा। आई क्रोमियम का मैग्नीज पे +2। इलेक्ट्रॉन तो D5 ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो 5 ही रहेंगे, लेकिन इसके ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, इससे +5 है, तो इसका साइज थोड़ा और वो होगा। और क्या है, क्रोमियम मैग्नीज आयरन Fe+3, ये क्या है D5, और 3 चार्ज है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ उसके कंपेयर में। तो इसका साइज क्या आएगा, और छोटा आएगा। इसका साइज क्या आएगा, और छोटा। इसका साइज क्या आएगा, और स्मॉलर आएगा। अब देखो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना श्रिंक होगा, साइज जितना श्रिंक होगा न्यूक्लियस के उतना पास जाएगा। न्यूक्लियस के कहाँ जाएगा, ये पास जाएगा। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा, न्यूक्लियर फोर्स उतना ज्यादा इसके न्यूक्लियस पे क्या लगेगा, ज्यादा न्यूक्लियर। इस ऑर्बिटल पे जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा। न्यूक्लियस के जितना ज्यादा पास होगा तो रिपल्सन भी तो ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसकी पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और इसका क्या है, लेसर द पॉजिटिव, लेसर द चार्ज, लेसर द पॉजिटिव चार्ज, तो साइज क्या होगा, साइज बड़ा रहेगा। इसका मतलब लेसर द न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस से दूर रहेगा तो न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा। अगर न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा तो रिपल्शन भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब लेसर द पेयरिंग एनर्जी। चलो लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, मिनिमम न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ क्या है, मिनिमम न्यूक्लियर फोर्स, मिनिमम न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ क्या है, मिनिमम न्यूक्लियर फोर्स। इस पे क्या है, मिनिमम न्यूक्लियर फोर्स। अब ध्यान रखेंगे, अगर मिनिमम न्यूक्लियर फोर्स है तो लेसर फार फ्रॉम न्यूक्लियस, फार फ्रॉम न्यूक्लियस, फार फ्रॉम न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होगा, लेसर रिपल्शन। यहाँ पे क्या होगा, लेसर रिपल्शन। और लेसर रिपल्शन होगा तो लेसर पेयरिंग एनर्जी, लेसर पेयरिंग एनर्जी, लेसर पेयरिंग एनर्जी। इस वाले में क्या होगा, क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्लोजर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास रहेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम न्यूक्लियर फोर्स, मैक्सिमम न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर द रिपल्शन, हायर, हायर विल बी द, हायर विल बी द रिपल्शन, रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, हायर द पेयरिंग एनर्जी, हायर द पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, हायर द पेयरिंग एनर्जी। ठीक है चलो, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, 3 2 है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन कौन से, सबसे ज्यादा पेयरिंग एनर्जी 3 की होगी, फिर 2 की होगी, और फिर किसकी होगी, 1 की होगी। ये सब की समझ आ गया। ऐसा क्वेश्चन आ रखा था डीयू का, प्रीवियस ईयर था, ऐसे क्वेश्चन डीयू में आया था, डीयू में, डीयू का प्रीवियस ईयर। तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, ला 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 ले लो, ला ला ले माया माँ, ला 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 ला। लिख भी तो जिसकी ये समझ में नहीं आया, अगर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, हिंदी में लिख दो अगर जिसकी समझ नहीं आया, अगर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो ऑर्बिटल अंदर की ओर खींचेगी। लिख भी तो, अगर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, अगर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, अगर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, अगर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो ऑर्बिटल अंदर की ओर खींचेंगे, तो ऑर्बिटल अंदर की ओर खींचेंगे, ऑर्बिटल अंदर की ओर खींचेंगे।
ये वैसे है, जैसे आप किसी को बहुत अच्छा मानते हो ना, तो वो गलत भी बोलेगा तो आप क्या, उसकी बातें सही लगती है, हाँ वो जो बोल रहा है वो सही है। वैसे इसके साथ न्यूक्लियर फोर्स जितना ज्यादा होगा वो अपनी ओर खींचेगा। बताओ भाई वर्मिका, समझ में आ गया? बताओ भाई, समझ में आया? यस या नो? चलो मैं आगे, चलो। ए भाई, ए भाई वर्मिका हो गया। चलो, वर्मिका पुराना चीज भूल रही है, मैं जो पुराना चीज पढ़ा रहा हूँ उसको तुम्हें याद नहीं रह रहा, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो आगे आ जाओ। लॉस इन एक्सचेंज एनर्जी, हेडिंग डालेंगे लॉस इन एक्सचेंज एनर्जी। लॉस इन एक्सचेंज एनर्जी। मैं परे भी है मोजान, मैं परे भी है मोजान, ना 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 ने ना 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 के ना 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 ना। चलो आगे आ जाओ, ठीक है। पहले एक्सचेंज देखते हैं, मैं एक्सचेंज देख रहा है, जरा हम D5 का लिखते हैं। पहले मैं एक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ D5 का, कितने एक्सचेंज शो करेगा। D5 कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसमें एक्सचेंज चेक करते हैं। मैं परे भी है मोयार, मैं परे भी है मोयार, ला 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 ला। दादू मेरी लरू जी कुड़ी, दादू मी पर्वतों को बासी, छम छम ले दादू। दो दो चार देखो गाने गाने। दादू मेरी लरू, एक दो तीन चार पांच। अब एक्सचेंज निकालना आपको, पहले मैं निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। दादू मी पर्वतों को बासी, देखो पहले ये इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज शो करेगा, देखो एक, पहला एक्सचेंज, दूसरा एक्सचेंज, तीसरा एक्सचेंज और चौथा एक्सचेंज। तो ये वाला कितना है, चार एक्सचेंज। अब इसको देखते हैं, एक एक्सचेंज, दूसरा एक्सचेंज और तीसरा एक्सचेंज। इसने कितने किए, तीन एक्सचेंज। ए ध्यान से देखो बोर्ड पे, इस वाले ने कितने एक्सचेंज शो करने हैं, पहला और दूसरा, ये दो एक्सचेंज। और ये लास्ट वाला कितने एक्सचेंज, बोर्ड पे देखो रे, बोर्ड पे देखो, लास्ट वाला कितने एक्सचेंज शो करेगा, एक। तो कितने एक्सचेंज, इस वाले ने एक दो तीन चार, इस वाले ने एक दो तीन, इस वाले ने एक दो और इस वाले ने एक। तो चार तीन सात, दो नौ और एक 10। तो टोटल एक्सचेंज बोलेंगे D5 में। D5 में नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंज ये निकालना आ गया सबको कि एक बार। और नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने हो गए, चार प्लस तीन प्लस दो प्लस एक। ये आ गया सबको, कमेंट में बोलो जरा। चार तीन सात, दो नौ और एक 10। ये समझ में आ गया सबको, यस या नो बोलो। ए भाई, ये D5 में 10 एक्सचेंज कैसे आए ये पता चल गया। चलो, हाँ या ना बोलो, ये निकालना है क्या D5 में, जैसे क्या तो नहीं आएगा तो मेरे को बता देना। देखो, मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंज, 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 मोर द एक्सचेंज एनर्जी, मोर द एक्सचेंज एनर्जी, मोर द एक्सचेंज एनर्जी और मोर विल बी द स्टेबिलिटी लिखेंगे। मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अब हाँ क्यों नहीं कह रहे हो वहां, मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं आपको मोर, आपकी कमेंट पढ़ तो रहा हूँ। मोर विल बी द, मोर द स्टेबिलिटी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, या मोर द स्टेबिलिटी या ग्रेटर द स्टेबिलिटी। चलो समझ में आ रहा है सबके? हाँ सर, ठीक है ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। तो D5 में टोटल कितने हैं, 10। एक लाइन लिखेंगे, ओनली those electron undergo exchange which have same spin। लिखेंगे only those electron undergo exchange, only those only लिखो, only those electron undergoes exchange, only those electron, only those electron undergo exchange, undergoes exchange, undergo exchange which having same energy, which having
सेम एनर्जी, जिनकी क्या होती है, सेम एनर्जी होती है, विच हैविंग सेम एनर्जी। चलो चलो भाई, सही है कि यस या नो बोलो। अब नंबर ऑफ एक्सचेंज के लिए फॉर्मूला ये निकालना सबको आ गया होगा, इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं कि नंबर ऑफ एक्सचेंज कैसे निकालते हैं। आपने फटक से क्या, दादू मेरी लाडू जी कुड़ी, दादू में परवा तू को बासी झम झम ले, दादू मेरी। इस वाले का एक्सचेंज देखा, 1 2 3 4 सेम स्पिन है। सेकंड वाले का चेक किए, 1 2 3, इसने 4 के, इसने 3 के। नेक्स्ट वाले के चेक करने के, इस वाले के 1 2, इसके 2 स्पिन, इसके चेक करने के 1 स्पिन। तो ये यहां से निकल गया 4 3 7 2 9 और 1 10 D5 में। मेरे भाई अगर नंबर ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मूला भूल गए, कैसे भी तो आ सकता है, सॉल्व करो नंबर ऑफ एक्सचेंज। तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। हमारे पास D5 था, 5 इंटू 5 माइनस 1/2, 5 इंटू 4/2, 2 दूने 4 और 5 दूने 10। यहां से भी निकाल सकता हूं। क्या इतनी बातें समझ में है सबकी? इतनी बातें समझ में है तो हाँ बोलो, ना है तो ना बोलो। चलो अब देखते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज इन D6 में एक्सचेंज निकालते हैं। नंबर ऑफ एक्सचेंज इन D6, नंबर ऑफ एक्सचेंज। मेरा ओन से हर्ष हो के वेल्यू न हो मेरा, जाना को दुख के न हो, दुख के न हो। कख बिरड़ी नी खोटी हो, किलनी बड़ी होली, किलनी बड़ी होली, कभी सौ तेरा बाटोन। हाँ हाँ, तो यहाँ देखेंगे। अब यहाँ देखो, अब आपको D6 में पूछा, D6 अभी हाई स्पिन है, D6 कौन सा, अभी हाई स्पिन, ये मान के चलो। अब देखो ये वाला कितना एक्सचेंज शो करेगा, ये तो डाउनवर्ड है, यहाँ पे 2 स्पिन है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, 5 तो अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड। तो ये वाला तो किसी के साथ नहीं करेगा, यही करेंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं करेगा, केवल अपवर्ड वाले, डाउनवर्ड वाला नहीं करेगा। तो सेम वही 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू नंबर ऑफ एक्सचेंज। फटाफट लिखो, नंबर ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू, नंबर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू, नंबर ऑफ एक्सचेंज बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2। n की वैल्यू कितनी है, 6 नहीं लेनी है, 5 लेनी है, 5, क्योंकि अपवर्ड वाले 5 के 5 जो सेम है। मैंने आपको बोला ना, कोई किसी को आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो उसकी सारी बातें अच्छी लगती है, नहीं लगती, वो गलत ही बोलेगा तो हाँ सही है, लेकिन यहाँ ये डाउनवर्ड वाला वो पसंद नहीं है, वो सही बोला, चल हट यहाँ से, इसकी तो बात ही नहीं सुननी। ऐसे ही यहाँ है, अपवर्ड वाले अपवर्ड के साथ, डाउनवर्ड डाउनवर्ड के साथ। डाउनवर्ड वाले को भाई कोई भी ले नहीं रहा, तो एक्सचेंज कहां से करेगा, एक्सचेंज मतलब एक दूसरे के बीच। ये डाउनवर्ड वाले को कोई नहीं है, अपवर्ड वाले को 5 के 5 मिल गए सबको। ठीक है, चलो चलो 15 एक्सचेंज कौन करे, 15 एक्सचेंज मार खाते मेरे हाथ से, तो 5 ही तो करेंगे। 5 इंटू 5 माइनस 1/2, तो क्या आएगा, 5 इंटू 4/2, 2 से 2 बार कटा, तो क्या 10। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज D6 हाई स्पिन में कितने आ जाएंगे, 10। ये कौन कह रहा है, 10 एक्सचेंज, हाँ 10, ठीक है। 15 क्यों कह रहे, ये बहुत जल्दी करती है यार, ये लड़की ये मार खाएगी मेरी किसी दिन, बहुत जल्दी करती है। चलो आगे आ जाओ। पापा कहते हैं, लड़कियां देखो आजकल क्रिकेट देखते हो आप, कहाँ पहुंच गए हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। D4 में नंबर ऑफ एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज इन D4। हम इसको यहाँ भी तो लिख सकते हैं, जरूरी है यार, जो यहाँ था उसको वही रहने दो। नंबर ऑफ एक्सचेंज इन D4 में देखते हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंज इन D4, नंबर ऑफ एक्सचेंज इन D4 में एक्सचेंज देखो, आज थोड़ा D4, चलो हाँ D4 आए तो D4 बनाओ, D4 1 2 3 और 1 4, D4 में कितने हैं, 4।
अब मैं करूं कि आप निकालोगे? वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे जिसको नहीं आता है। ये वाला 1 2 और 3, ये तो 3 हो गए। आप जिससे आपको लग रहा है, ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ कोई कंपटीशन है। इस वाले का 1 और 2, 2 ये हुए और 1 इसका, तो कितना है? 3 2 5 और 1 6। यहाँ से 6 है, लेकिन आपको फॉर्मूले से निकालना है। नंबर ऑफ एक्सचेंज इन D4 क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस 1/2। n की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 4 माइनस 1/2, 4 इंटू 3/2, 2 से 2 गुना और 6 एक्सचेंज, और 6 यहां से ले निकले, 3 2 5 और 1 6, जैसे आपको लग रहा है। तो D4 जो हाई स्पिन है, D4 हाई स्पिन में एक्सचेंज कितने हैं? 6। चलो D10 में निकालते हैं। D10, चलो D10 में एक्सचेंज निकालते हैं। D10 कितने होंगे? D10 में नंबर ऑफ एक्सचेंज, D10 में नंबर ऑफ एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज बताओ भाई, भूमिका D10 में कितने होंगे? और सारे आंसर देंगे D10 में। तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, खुदूंगूनी पूजी मैंने कहडा रानी गऊ मैं, वो कैरीनी खाई मादी। चलो नंबर ऑफ एक्सेस D10 में। हाँ चलो ये बताओ इसमें नंबर ऑफ एक्सेस कितने हैं? वो तीनों बताओ इसमें कितने हैं। मैं पानी पी लेता हूँ। आप D10 में एक्सचेंज कितने होंगे? D10 में 10, प्रियंका एंड दूसरा हमारा बंदा के एक वो अपूर्वा। D10 में एक्सचेंज कितने होंगे बता दो। अपूर्वा बता दो D10 में कितने एक्सचेंज होंगे? प्रियंका आप बताओ यार, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपके। अब 30 सेकंड मैं गिन रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 30। चलो प्रियंका और भूमिका, इनका कमेंट है दोनों का, करो यार। चलो आगे आ जाओ, बताओ D10 में आपने 10 कैसे कहा? देखो पहले ये अपवर्ड वाले देखो, मैं अपवर्ड वालों का कर रहा हूँ पहले। अपवर्ड वाले, अपवर्ड वाले कितने? 1 2 3 4 5। तो अपवर्ड वाले 5 है, तो 5 का 10 एक्सचेंज। देखो अपवर्ड वाले 5 है, 1 2 3 4 और 1 5, और डाउनवर्ड वाले भी कितने हैं? 5। तो इन 5 का 10 होगा और इन 5 का भी 10 नहीं होगा? एक्सचेंज निकालोगे आप, इनका एक्सचेंज निकालोगे तो 5 अपवर्ड वाले के, 5 10 अपवर्ड वाले के और 10 डाउनवर्ड वाले के नहीं आएंगे? खाना का समझना भगवान की। तो टोटल एक्सचेंज 20 नहीं हो जाएंगे? नंबर ऑफ एक्सचेंज 10 + 10 20 नहीं हो जाएंगे क्या? टोटल एक्सचेंज 20 नहीं हो जाएंगे? 10 + 10 20 ही तो होंगे। D10 में 20 एक्सचेंज। 10 क्यों कह रहे हो? 10 अप के 10 डाउन के। अरे ये देखो ना, देखो ना, देखो ना, आप क्या करते हो यार, क्या करते हो आप इतना समझाने के बाद भी? 1 2 3 4 और 1 5, अपवर्ड वाले ही चेक करो एक बार, कैसे करते हो आप लोग? 1 2 3 और 1 4, 4 ये रहे। इस वाले के 1 2 और 3, 3 ये रहे। यार कैसे बातें करते हो, कैसे करते हो आप? इस वाले का 1 और 2, इस वाले का 1, तो कितना है? 4 3 7 2 9 और 1 10। ऐसे तो 10 डाउनवर्ड वाले के भी होंगे। मैंने कहा अपोजिट डायरेक्ट, मैंने D6 में कहा, मेरी बातों को सुनो। मैंने D6 के लिए कहा, मैंने D6 के लिए कहा। D6 में इसके साथ क्या है? डाउनवर्ड वाले के साथ अपवर्ड वाले। यहाँ देखो इसके D6 में देखो, देखो 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 D6 में देखो। क्या करूं मैं कहा जाऊं, मैं कहा जाऊं? यहाँ देखो, यहाँ देखो D6 में कैसे है रे, कैसे है रे? 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 तो एक्सचेंज करेंगे आपस में, सेम स्पिन है तो एक दूसरे से एक्सचेंज तो करेंगे, सेम स्पिन वाले एक्सचेंज तो करेंगे। पर मेरे भाई ये वाला इसमें तो करेंगे, ये 5 वाले ऊपर के जो है वो तो करेंगे, वो तो करेंगे। तो मेरे भाई ये नीचे वाला किसके साथ करेगा एक्सचेंज? ये नीचे वाला, ये डाउनलोड वाला किसके साथ करेगा? यहाँ तो ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है।
ये अपवर्ड है। ये डाउनवर्ड वाले को कहाँ मिल रहा है एक्सचेंज करने के लिए? एक्सचेंज के लिए सेम स्पिन तो होना चाहिए। ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स हो एक्सचेंज विच हैविंग सेम स्पिन, केवल वे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को शो करेंगे जिनकी स्पिन क्या होगी, सेम होगी। ये क्लॉकवाइज है, इस क्लॉक पांचों के पांचों क्लॉकवाइज थे तो आपस में एक्सचेंज हुए। एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज कहां मिल रहा है? अब समझ में आया? यस या नो बोलो, बोलो बोलो, समझ आया नहीं आया? नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूँ, बोलो रे समझ आया? सर आपने कहा, कितना अच्छा लिखते हो सर, आपने कहा ऐसा, हमने बीच में कुछ और भी तो कहा, वो लाइन भी तो सुनो। प्रियंका एंड अपूर्वा, अपूर्वा है क्लास में? हो गया, चलो समझ में आ गया। अपूर्वा नेगी, चलो आगे आ जाओ। डी फॉर लो स्पिन, चलो डी फॉर लो स्पिन समझ आ गया? अपूर्वा भी तो बोल कुछ यार, बोलो चलो। डी फॉर लो स्पिन किसकी बात करते हैं? डी फॉर लो स्पिन के, एक सेकंड, डी फॉर लो स्पिन। चलो आप लोग ना मेरी कितनी अच्छी बातें सुनते हो लेकिन ना पूरी बात नहीं सुनते हो। डी फॉर लो स्पिन, चलो डी फॉर लो स्पिन भरो। डी फॉर लो स्पिन, चलो तो लो स्पिन, डी फॉर लो स्पिन, एक दो तीन और एक चार। अब आप मुझे बताएंगे ये सेट समझ में आ गया? पहले पहले मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ समझ में आ गया? एक्सचेंज, एक्सचेंज समझ में आ गया? D4 दे रखा आपके पास, क्या दे रखा? D4। चलो भरो D4 में, कैसे भरेंगे? एक दो तीन और लो स्पिन है, तीन और एक चार, ऐसे ही तो का T2 जो है इजी दो सेट में टूटेगा। ध्यान रखो मेरे बच्चे, ध्यान दो। अपवर्ड ये तीन, ये वाला तो शो करेगा, एक दो एक, ये तो है। आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो कितने हैं एक्सचेंज जो आपस में कर सकते हैं? तीन पेयर, जो अपवर्ड वाले हैं तीनों के तीन, वही तो शो कर सकते हैं। तो तीन इंटू तीन माइनस तीन इंटू तीन माइनस एक बाय दो, तीन इंटू दो बाय दो, तो कितने एक्सचेंज हो गए? तीन। वो यहाँ पे भी दिख रहा था, दो ये शो कर रहा है, एक ये शो कर रहा है, तीन। ये बातें समझ में आई मेरी? क्या मेरी बात है आपके भेजे में, भेजे अता माती सटक ली, भेजे में चल रही है बात है? चलो आगे आ जाओ, एरे बच्चा, चलो आगे आ जाओ। एक बच्चा हमारा कुछ नहीं बोलता है, पता नहीं क्या है। D5, D5 शो करते हैं, D5 का देखते हैं। हो गया ये D5, D5 में नंबर ऑफ एक्सचेंज इन D5, नंबर ऑफ एक्सचेंज इन D5। आज ज्यादा हो रहा है कल से। इन D5, D5 में आपको एक्सचेंज बताना है कि D5 में कितने एक्सचेंज होंगे। चलो बोलो भाई, पहले तो D5 बनाओ। एक दो तीन चार और एक पांच, कर देते D5 में एक्सचेंज, तो कितने हो जाएंगे? पहले ही आपने कर रखा है D5 में कितने हुए थे? n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो कितने आए थे ये? पांच इंटू पांच माइनस एक बटे दो, पांच इंटू चार बटे चार बटे दो, दो कटा तो कितने एक्सचेंज आए? 10। ये हाई स्पिन था D5, D5 हाई स्पिन। अब लो स्पिन में देखते हैं, D5 लो स्पिन किसकी बात करते हैं? D5 लो स्पिन। चलो D5 लो स्पिन पहले बनाओ, दो T2G और EG के सेट बनाओ, और D5 है तो एक दो तीन चार और एक पांच। अब ध्यान रखो, इधर ध्यान देंगे, तीन अपवर्ड सेट है, दो डाउनवर्ड। देखो तीन तो ये अपवर्ड वाले सेट है, दो डाउनवर्ड वाले सेट है, तो ये दो भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं और ये तीन भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एक्सचेंज कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज कैसे आएगा? एक तीन है, ये तीन है अपवर्ड वाले, तो थ्री, थ्री इंटू थ्री माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे क्या है? प्लस दूसरा क्या है? टू इंटू टू माइनस वन बाई टू। तो यहाँ क्या है? तीन और दो, प्लस दो इंटू एक बटे दो, दो से दो गया, दो से दो गया, तो तीन प्लस एक बराबर चार। और यहाँ पे भी दिख रहा है एक दो तीन, और इसका एक ही होगा। यहाँ देखो इस वाले में
पहले इतना करो आप, तब कराते हैं आगे। डायग्रामेटिकली भी समझाते हैं इसको, अभी डायग्रामेटिकली करते हैं। ये समझ में आ गया? आ गया है तो हाँ बोलो, नहीं आया है तो ना बोलो। 54 और 4 58, चलो बोल दो ये समझ में है। बोलो भाई समझ में है? सर वंस मोर, अच्छा ठीक है चलो। ये D5 लो स्पिन का देखो नेक्स्ट पेज पे, D5 लो स्पिन। चलो आप लोग क्या हो, चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। बट ये है कि जो कराएंगे वो अच्छे से कराएंगे। D5 लो स्पिन, किसकी बात चल रही है? D5 लो स्पिन की। D5 लो स्पिन, तो देखो D5 लो स्पिन मैं आपको बना के दे रहा हूं। 1 2 3 4 और 1 5। देखो फॉर्मूला जो लगाया, पहले फॉर्मूला जो हमने लगाया वहां देखो, इस पे एक 3 अपवर्ड है, 2 डाउनवर्ड, तो हमने यहाँ ये तो लगाया n इंटू एन माइनस वन बाई टू प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई टू, क्योंकि दो सेट है। एक 3 वाले हैं अपवर्ड, तो उनके लिए 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 2 प्लस डाउनवर्ड वाले 2 है, तो वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, 2 ही, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 2, तो 3/2 इंटू 2 प्लस 2/1 इंटू 2, ये से ये कटा, ये से ये कटा, तो 3 प्लस 1 बराबर 4। ये तो फॉर्मूले से है। अब नहीं आया तो यहाँ एक्सचेंज से देख लो, अगर ऐसे में नहीं आया तो एक्सचेंज से देख लो। पेन मत चलाना, पेन मत चलाना, अब बोर्ड पे देखो। अब इस वाले को देखो, पेन मत चलाओ। 3 अपवर्ड वाले, पहले 1 2 और 1 3। पेन मत चलाना, बोर्ड पे देखो, जब मैं लिखने को बोलूं तभी लिखना। 3 अपवर्ड है, पेन मत चलाना, मेरी पेन तभी यहाँ खराब हो रही है, आप मत चलाना। 3 अपवर्ड है, 1 2 और 1 3। अब एक्सचेंज निकालो, 1 1 2, ये 2 शो करेगा, और 1 ये, तो ये कितना आ गया 3। 2 प्लस 1 कितना होता है 3। ये अपवर्ड वाला था। एक डाउनवर्ड वाला सेट भी तो आपके पास, डाउनवर्ड वाले में कितने 2 है, तो आप डाउनवर्ड वाले में क्या 2 है, तो ये एक ही एक्सचेंज शो करेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 3 था, 3 प्लस 1 कितने हो गए 4 ही तो होते जो फॉर्मूले से आए थे। क्या ये समझ में आया? अब कॉपी करो। सर आ गया, अब आ गया। चलो भाई प्रियंका, चलो प्रियंका नहीं बोल रही, भूमिका तो बोले, प्रियंका कुछ नहीं बोले, तो नोट कर रहे हो। चलो आ गया सर, समझ गया, अब आ गया ना। एक लड़की कुछ नहीं कह रही, वो नेगी नेगी। चलो चलो आ गया, तो हो गया। चलो चलो अब देखते हैं लॉस इन एक्सचेंज। ये तीनों आप कॉपी में देखो पीछे, हाँ ये तीनों की जहां से हमने किया वहां से कॉपी में लेके चलो एक्सचेंज से। अब हम आपको पीछे से कॉपी करना फटक से, जैसे मैं बोलूं। अभी बोलना क्या हो तो निकाला भी हमने, बट फिर भी अगर आपको जो लगता है। चलो पहले देखते हैं लॉस इन एक्सचेंज, क्या क्या लॉस हुआ है लिखेंगे। लिखेंगे लॉस इन एक्सचेंज, लॉस इन एक्सचेंज, लॉस इन एक्सचेंज in case of D4, in case of D4 high spin and D4 low spin, D4 हाई स्पिन और D4 लो स्पिन के केस में देखते हैं। D4 हाई स्पिन में कितने आए थे 6 आए थे,
और लो स्पिन में कितने आए थे, 3 आए थे, तो इनमें से घटाओ लॉस इन एक्सचेंज, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। D4 हाई स्पिन अगर हम लॉस इन एक्सचेंज निकालेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, 3 होएगा। ये था ना D4 हाई स्पिन में कितने आए थे, पीछे देखो। आप मेरे को अजीब सा देखते हो, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं D4 चेक करने, पीछे कॉपी खोलो आप। D4 लो स्पिन में 3 आए थे, ये है ना D4 लो स्पिन में 3 आए थे। और D4 हाई स्पिन आपने इससे भी पहले क्या था, D4 क्या है वो, D4 ये रहा। D4 हाई स्पिन में कितने आए थे, 6 आए थे, 6 आए थे, तो 6 में से 3 घटा के मैंने 3 ही तो लिखा, लॉस इन एक्सचेंज। कितने का लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ। 6 हाई स्पिन में थे, 6 लो स्पिन में थे, ठीक है। अब देखो D6 हाई स्पिन, D6 देखते हैं, D6 का देखो आप। D6 हाई स्पिन, हाई स्पिन में कितने आए थे, D6 में 10 आए थे, अभी आपने निकाला था पीछे। D6 हाई स्पिन में कितने आए थे, 1 2 3 4 और 5, ये 6। तो D6 जो हाई स्पिन था उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आए थे, नंबर ऑफ एक्सचेंज 10 आए थे, क्योंकि ये 5 ऊपर वाले ही करेंगे। नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने आए थे, 10 आए थे। अब इसका लो स्पिन देखो, तो हाई स्पिन था। अब D6 लो स्पिन, किसकी बात करते हैं, D6 लो स्पिन की। D6 लो स्पिन, चलो भरो D6 लो स्पिन में। ऑक्टाहेड्रल के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये T2Z है और ये इजी है। तो D6 लो स्पिन में अगर हम नंबर ऑफ एक्सचेंज निकालेंगे तो देखो, 3 ये ऊपर वाला n इंटू n माइनस 1/2 प्लस n इंटू n माइनस 1/2, ऊपर वाले 3 है, 3 इंटू 3 माइनस 1/2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1/2, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2/2 प्लस 3 इंटू 2/2, ये से ये कटा, ये से ये कटा, तो 3 प्लस 3 बराबर 6। इसमें कितना आ गया, 6 आ गया। तो लॉस इन एक्सचेंज निकालो, अगर मैं लॉस इन एक्सचेंज निकालूंगा तो कितना आएगा, लॉस इन एक्सचेंज, लॉस इन एक्सचेंज कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 बराबर 4। कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलो अब आप D4 D5 D6 में देखो लॉस इन एक्सचेंज कितना आ रहा है। चलो अब आप चेक करो पीछे, ठीक है, यहां तक मैं आगे चलूं, यस या नो बोलो अगर आपको इतना समझ में आ रहा है, तो मैं आगे चल रहा हूँ। D4 D5 D6 में बोलो यार, हाँ लिखो, यहां तक समझ में है आप लोग के, यहाँ पे तक समझ में है। जो हाई स्पिन और लो स्पिन में से घटा के लॉस इन एक्सचेंज आया, जो आपने हाई स्पिन का निकाला, जो लो स्पिन का निकाला, उससे घटा के लॉस इन एक्सचेंज आया। बताओ क्या इतनी बातें समझ में है, बोलो यार, बोलो, दोनों के दोनों समझ में है। अब कुछ नहीं कह रहे हो यार आप। यस प्रियंका बोलो, हाँ या ना बोलो, तभी मजा आएगा जब आप हाँ या ना बोलो। ठीक है चलो आ गया, इस D4 D5 और D6 का देखो। D4 है एक आपके पास, एक D5 है और एक D6 है, 3 केस है आपके पास, D4 D5 और D6, D4 D5 और D6। अब आप एक्सचेंज देखो क्या क्या है, लॉस इन एक्सचेंज इसमें 3 आया, इसमें 6 आया और इसमें 4 आया, ठीक है, यही आया ना, पीछे चेक करो, इसमें 3 आया, इसमें 6 आया, इसमें 4 आया, ठीक है। तो इसका लॉस इन एक्सचेंज ज्यादा आ रहा है, तो इस वजह से इसकी लेसर टेंडेंसी होती है क्या, पेयरिंग की। इसलिए आपको D5 के जितने भी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, सारे के सारे कैसे नेचर के होते हैं, हाई स्पिन नेचर के होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन D5 के केस में लॉस इन एक्सचेंज ज्यादा आ रहा है। ड्यू टू दिस रीजन ये पेयरिंग की टेंडेंसीज में क्या होती है, कम होती है। इसलिए आपको 3D सीरीज का मेटल हो और D5 अगर कॉन्फ़िगरेशन हो, तो मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस उसके हाई स्पिन नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, हाई स्पिन नेचर के होते हैं, लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे, ड्यू टू मोर लॉस इन एक्सचेंज, 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 it has lesser, it has lesser tendency to pairing, it has lesser tendency to pairing, so most of the cases,
so most of the cases 3D series metal with D5 configuration mostly form high spin complexes high spin complexes चलो ठीक है, चलो बोलो भाई, इतनी बातें समझ में है, चलो आगे आ जाओ। ठीक है, तो सेम ये आपको लिखने का पैटर्न सिखा रहा हूं मैं, एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको लिखने हैं यही चीजें। ठीक है, चलो जैसे आपको FeS2 का होल 6 दो दे रखे हैं यहाँ पे, क्या दे रखा है, एक दे रखा है FeS2 का होल 6 +3 और एक दे रखा है FeS2 का होल 6 +3 और एक दे रखा है COS2 का होल 6 +3 तो ये D5 है Fe+3 में, मेटल इन +3 पता चल गया ना, और ये लोन पेयर से डोनर है तो इसका कंट्रीब्यूशन 0, तो F जो चार्ज कॉम्प्लेक्सेस है वही मेटल पे होगा, तो ये D5 और यहाँ कोबाल्ट +3 में ये भी क्या है D6, तो ये तो लो स्पिन होगा। डायरेक्टली आपने आंसर बना दिया, डायरेक्टली आपने क्या बनाया, आंसर बता दिया, लेकिन आपने और भी बोला यहाँ पे क्या होता है D6 केस में लेस लॉस इन एक्सचेंज। अरे अरे अरे, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखो ड्यू टू लेस लॉस इन एक्सचेंज, लेस हो रहा है ना, 6 बड़ी संख्या तो आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सही करो, ड्यू टू लेस लॉस, यहाँ पे लेस लिखो, लेस लॉस है, सॉरी सॉरी, बड़ी संख्या तो आ रही है, ठीक है, यहाँ तो ज्यादा हो रहा है और कम 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 जा रहे हैं, ड्यू टू लेस लॉस, सॉरी सॉरी बाय 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 सॉरी, लेस लॉस इन एक्सचेंज। ये तो देखो ना D6 में मैं क्या लिखा रहा हूँ, क्या है D6 का 10 और 4 6, और किस में तो ज्यादा हो रहा है, और में तो ज्यादा D5 लो स्पिन में देखो 5 10 था, यहाँ 4, D5 यहाँ 6 बच रहा है। हाँ ठीक है, लेस लॉस इन एक्सचेंज, ठीक है, तो लिख दो D5 की लेस लॉस, मोर लॉस हो रहा है, यहाँ पे सही करो, कर क्या रहे हो, मोर लॉस नहीं हो, यहाँ सही करो, यहाँ सही करो, मोर लॉस ही आएगा, 6 बच रहा है, इतना लॉस हो रहा है, यहाँ सही है, यहाँ देखो, यहाँ क्या है लेस डी लेस लॉस इन एक्सचेंज, लेस लॉस इन एक्सचेंज, लॉस इन एक्सचेंज देखो टीचर का भी थोड़ा सा ट्रैक से हट गया, तो लेस लॉस इन एक्सचेंज, यहाँ क्या है मोर लॉस इन एक्सचेंज, यहाँ क्या है मोर लॉस इन एक्सचेंज, ठीक है, इससे ये लो स्पिन बनाएगा, मतलब पेयरिंग इजी करेगा, पेयरिंग इजी, पेयरिंग प्रीफर, पेयरिंग प्रीफरेंस, या फॉर्म पेयरिंग इज नॉट, पेयरिंग नॉट प्रीफर, नॉट प्रीफर, इसलिए हाई स्पिन बनाता है, इसलिए क्या बनाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए क्या बनाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये बातें समझ में है, इसका मतलब यहाँ डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू पेयरिंग से ज्यादा है, और इसमें क्या होगा पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू डेल मतलब वो गैप से या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से क्या होगी ज्यादा होगी। चलो आगे आ जाओ, एक लाइन लिखेंगे तो लिखा भी रहा हूँ, ठीक है, लिखा रहा हूँ, अभी टेंशन नहीं लेने, थोड़ा 1 सेकंड वेट करेंगे जरा, मैं पानी लेके आ जाऊँ जरा, 1 सेकंड, 1 सेकंड ना।
चलो ठीक है ठीक है। अब ये दूसरी लड़की का है, ये क्लास में है कि नहीं है, क्या है इसका नाम? अपूर्वा। तो कुछ कमेंट ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, बट इंटरेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए टीचर के साथ। चलो हो गया, यहां तक हो गया आपके? लिखेंगे जरा। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट, लिखो जरा, इट हैज बीन सजेस्टेड दैट, इट हैज बीन सजेस्ट, इट हैज बीन फाउंड दैट, ये लिखो, इट हैज बीन फाउंड दैट 3D सीरीज मेटल, लिखो आप, इट हैज बीन फाउंड दैट, it has been, it has been found that, it has been found that 3D series metal, it has been found that 3D series metal, 3D series metal with, 3D series metal with D5 having D5, metal having, metal having D5 configuration, D5 configuration generally formed high spin complexes, generally formed high spin complexes, generally formed high spin complexes with most of the ligand, with most of the ligand, with most of the ligand. This is due to, this is due to more loss, this is due to more loss, more loss in exchange energy, more loss in exchange energy, more loss in exchange energy, ठीक है, लेकिन ongoing low spin configuration, ongoing low spin configuration, ongoing low spin configuration, ongoing low spin configuration leading to more pairing energy, leading to more pairing energy, leading to more pairing energy. Hence, in most of cases, hence in most of cases, most of the cases, del O is less, del O is less than, del O is less than pairing energy. Del O लिखो है, del O is less than pairing energy. Pairing O ही लिखो इसे. Del O is less than pairing energy. चलो आगे, चलो हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल। यहां तक समझ में है सबकी, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ मुझे, मैं हट रहा हूँ आगे से, बस इतने पे हूं मैं। डेलो इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, वहां पे ये है। चलो बताओ यहाँ तक समझ में है? बताओ भाई, दोनों के दोनों, एक तो कुछ नहीं कह रहा है लाइव क्लास में, लाइव क्लास इसीलिए होता है आप पार्टिसिपेट करो। चलो बताओ कि कोई दिक्कत इतने के बाद? चलो हो गया। चलो यस बोलो यार। ठीक है चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, हेडिंग डालो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, crystal field splitting in, crystal field splitting in tetrahedral complexes, splitting in tetrahedral complexes, in
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। चलो आगे आ जाओ, पहले डायग्राम बनाते हैं। टेट्रा क्यूब में ही बात करेंगे। चलो ये है, यहाँ पे मेटल है। चलो देखते हैं जरा, ठीक है। तो इसको क्यूब के कॉर्नर से जोड़ना है आपको। ये रहे एक यहाँ से जुड़ेगा, ऐसे यहाँ इस वाले से जुड़ेगा। टेट्राहेड्रल में तो 4 लिगेंड को आपको ऐसे जोड़ना है, एक यहाँ, एक इस वाले से जोड़ो और एक इस वाले से जोड़ो, ठीक है। एक इस वाले से जोड़ना है, ठीक है। ये ऐसे ही जुड़ेगा। थोड़ा आप देख लेना, अगर कोई से टेट्राहेड्रल क्यूब है, टेट्राहेड्रल क्यूब में देख रहे हैं, टेट्रा TETRA टेट्राहेड्रल क्यूब, और कितना छोटा लिख रहा है, टेट्राहेड्रल क्यूब। टेट्राहेड्रल क्यूब में किसमें बात कर रहे हैं, पहले क्यूब में। अब थोड़ा सा जरा मैं इसको थोड़ा जेड कंपोनेंट वाले बनाता हूँ। चलो इसी को बनाओ। ये है, यहाँ मैं मेटल रखता हूँ। क्या रखता हूँ, मेटल। अब देखो, हम मेटल मैंने जेड एक्सेस वाली ली। कौन सी ली, जेड एक्सेस वाली, जो जेड के अलोंग आ रही है। कौन कौन सी आती है, ये इधर देखो, मैं ध्यान रखो जरा, थोड़ा मैं बना के दे दूँ। इसके यहाँ से एक्स मान लो आप, यहाँ से क्या जा रही है, एक्स। तो यहाँ से वाई जाएगी, ऐसे वाला, तो उसे मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये वाई है जो यहाँ फ्रंट से, और ये ऐसे में यहाँ क्यूब के यहाँ से, यहाँ देखो, इधर से एक्स मानी आपने, इधर से वाई है, और यहाँ ऊपर से जो जा रही क्यूब के, वो क्या है, जेड। यहाँ ध्यान रखो, ये क्यूब बनाया ना, क्यूब इमेजिन करो, यहाँ से तो एक्स जा रही है आपकी ओर से, एक्स, ये ऐसे यहाँ से इस वाली साइड से एक्स, और आपके यहाँ से क्या आ रही है, वाई। और क्यूब में ऐसा ऊपर भी तो एक 2 3 4, यहाँ भी तो 5 और 1 6, इस वाले से जो जा रही है वो जेड है। वो क्या है, जेड। तो जेड यहाँ से, तो यहाँ देखो, यहाँ ये जेड वाला कंपोनेंट है। इस पे कौन कौन सी होती है जेड के अलावा, एक डी जेड स्क्वायर होती है, एक क्या होती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दो ही ऑर्बिटल होती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। ए जो डी जेड स्क्वायर होगी, जिस ओरिएंटेशन में डी जेड स्क्वायर होगी, उसी में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी होगी। हैविंग सेम ओरिएंटेशन, हैविंग सेम ओरिएंटेशन, इन दोनों का क्या होता है, सेम ओरिएंटेशन होता है। हैविंग सेम ओरिएंटेशन, भले एक में 2 लोब होते हैं, एक में 4 नहीं, एक में 4 लिगेंड आते हैं लोब पे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे, और डी जेड स्क्वायर पे लोब पे कितने लिगेंड आते हैं, 2 लिगेंड। चलो आगे आ जाओ। बोलो यार, आप कुछ नहीं बोलते हो, ठीक है। चलो ये वाली लेंथ पूछा मैंने आपको, ये क्या है, फेज डायगोनल। 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 चलो फेज डायगोनल का आपको पहले भी बता रखा है, इसकी वो कितनी है, a/√2। अगर इसकी सॉलिड स्टेट में पढ़ा रखा है, ये यहाँ से यहाँ कितना है, ये पूरा a/√2। ये कितना है, a/√2। फेज डायगोनल का जो टोटल लेंथ है वो कितना है, a/√2। यस या नो, हाँ या ना बोलो। चलो आगे आ जाओ। अब थोड़ा मैं dxy dyz और dz, dxy dyz और dxy dyz और dzx बनाता हूँ क्यूब के अंदर टेट्राहेड्रल में। आपने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर तो बता दिया, अब सर डी एक्स वाई का तो बताओ। चलो डी एक्स वाई को आप लोग कुछ नहीं कह रहे हो वहां, हाँ हाँ लिखो, समझ आ रहा तो एच एच करो, और नहीं आ रहा तो ना 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 बोल दो। अगर आ रहा, दोनों चीज लिखो फटाफट, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आपके। चलो मनु ओ अड़ान सत्या
गोर पला कुकर गुराना छिन। चलो चलो बता दो। ये है आपके बीच, चलो आगे आ जाओ। हाँ हाँ ना ठीक है चलो। तो मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ये यहाँ यहाँ तक आएंगे, ये जो इसकी ये एक्सिस है ना वो यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, आप थोड़ा समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी भावनाओं को समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझना आप। मनु ओढ़ान से त्या गोर पला कुकर, ये यहाँ पे काटेगा इसको, इसके यहाँ पे सेंटर पे। ठीक है, सेंटर मान के चलना, सेंटर मान के चलना। चलो अब आप एक चीज ध्यान रखेंगे, मेरा चलो आ जाओ। ये पूरी लेंथ ए है, इसको आपने सॉलिड स्टेट में बोला, यहाँ से जो यहाँ के बीच की लेंथ है ये ए है, ये पूरी ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, और ये इसको यहाँ पे काट रहा है, इसके और इसके बीच, ये यहाँ से यहाँ के बीच। तो ये कितनी है, ये कितनी है, ए बाई टू, ए का आधा ही तो है, ये कितनी है, ए बाई टू है। तो आपको जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल मिलेंगे, वो जो लिगैंड की जो इस फेस के यहाँ पे, फेस के सेंटर पे काटते हैं, ये कहाँ पे काटते हैं, फेस के सेंटर पे, और इनकी डिस्टेंस क्या होती है, ए बाई टू होती है, डिस्टेंस क्या होती है, ए बाई टू होती है। ठीक है चलो, अब इसके यहाँ से यहाँ देखते हैं जरा, ये आपने ये ले रखा है, ये सुनो, ये तो ए बाई टू है, आपने पहले कहा। अगर मैं इसकी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बात करो तो ये कितना है, ए रूट टू बाई टू, और ये भी कितने, ए रूट टू बाई टू, ये भी कितने, ए रूट टू बाई टू। ठीक है चलो आगे आ जाओ। चलो ये है, इमेजिन वही करना आपको, ये एक्स है, ये वाई है, और यहाँ से ये क्या है, जेड है, जो बार बार इमेजिनेशन वही लेके चलना है। ठीक है चलो आगे आ जाओ। चलो चलो, तो आपको यहाँ पे दो कंक्लूजन देखने को मिले। क्या कंक्लूजन देखने को मिले, कि यहाँ पे जो आपके पास दो चीजें देखने को मिली, इसको मैं किनारे कर रहा हूं, इसका और पीछे वाला डायग्राम देखो, दो चीजें देखने को मिली। लिखेंगे, लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, लाइन लिखो, पहली लाइन लिखो, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन डी एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर इज ए रूट टू बाई टू फ्रॉम लिगेंड, लिगेंड से कितनी दूर पे है, ए बाई ए रूट टू बाई टू डिस्टेंस पे है। जैसे लो, मतलब इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, ए इंटू 1414/2, रूट टू को हमने लिख दिया। डिस्टेंस बिटवीन लिगेंड से और इनकी जो डिस्टेंस है फेस की, डिस्टेंस बिटवीन जो आपके लो ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, एंड डी जेड एक्स इज, ये कितनी है, ए बाई टू, ये कितनी है, ए बाई टू फ्रॉम लिगेंड, फ्रॉम लिगेंड, लिगेंड से जो ऑर्बिटल है वो इतनी दूरी पे है। जैसे लो, तो मैं यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, इसको अगर मैं पहला बोलूं, इसको अगर दूसरा बोलूं, तो यहाँ से मेरे दिमाग में एक कंक्लूजन बैठ रहा है कि ये दोनों वैल्यू कॉमन है, ए बाई टू यहाँ भी कॉमन है, ए बाई टू यहाँ भी कॉमन है। तो पहली वाली वैल्यू 1.14 से ज्यादा है, 1.14 से क्या है, ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूं, नोट करके, नोट करके लिख रहा हूँ मैं इसी में। ठीक है चलो, क्या लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं मैं, लिखेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा इस पे, ये इतनी बातें समझ में है आपकी। नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, लिखेंगे ए बाई रूट टू, ए रूट
a√2/2 इज लिखेंगे मोर डिस्टेंस। ये क्या है, ऐसे मत लिखो, ये मोर डिस्टेंस है, ये क्या है, ज्यादा दूरी है, इज मोर डिस्टेंस। तो मोर डिस्टेंस है तो लेस इंटरेक्शन होगा लिगैंड और ऑर्बिटल के बीच, लेस इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे लेस इंटरेक्शन होगा, लेस इंटरेक्शन बिटवीन लिगैंड्स एंड ऑर्बिटल्स। लिगैंड्स एंड ऑर्बिटल के बीच क्या होगा, लिगैंड्स एंड ऑर्बिटल्स, लिगैंड्स एंड ऑर्बिटल्स के बीच क्या होगा, लेस इंटरेक्शन होगा। इसका मतलब क्या होगा, लेस रिपल्शन। इसका मतलब क्या है, लेस रिपल्शन। और इसका मतलब क्या है, लेसर एनर्जी। इसका मतलब क्या है, लेसर एनर्जी। ये जो a/2 है, a/2 क्या है, लेसर डिस्टेंस है। ये क्या है, लेसर डिस्टेंस, लेसर डिस्टेंस है। तो यहाँ क्या होगा, मोर इंटरेक्शन, मोर इंटरेक्शन बिटवीन, मोर इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड्स एंड ऑर्बिटल्स, बिटवीन लिगेंड्स एंड ऑर्बिटल्स। लिगेंड एंड ऑर्बिटल्स के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन ज्यादा होगा। और यहाँ क्या होगा, मोर रिपल्शन होगा, मोर रिपल्शन। और क्या होगा, हायर एनर्जी। यहाँ क्या होगा, हायर एनर्जी, एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। ए भाई मेरा लाटा लाटू बोलो, क्या ये इतनी बातें समझ में है? चलो, इतनी बातें समझ में है, चलो तब मिलता हूं मैं आपको। हाँ, आई होप आप लोग इतनी चीजें समझ रहे होंगे। एक नए तरीके से पढ़ेंगे तो बस पढ़ेंगे ही, फिर देखते हैं आगे जो होगा। अपना काम है कर्म करना, बाकी भगवान जाना। चलो, अब समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, कल दोबारा पढ़ाऊंगा। कोई बात, ठीक है चलो। एंड 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 पीछे का समझ आया ना, ठीक है चलो, कोई बात। मैं 1 ही घंटे में समझ आ रहा है, ठीक है चलो, गुड नाइट। चलो।